हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स पावर। और ये टॉपिक आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति अभी तक कौन कौन बन चुके हैं, कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है, राष्ट्रपति की कौन कौन सी पावर होती हैं। और इसको मैंने डिटेल में बनाया है, तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है वो कितने साल के लिए होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति कौन है। ये आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट। क्या लिखा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है। कहने का मतलब क्या है, जब कभी भी जनगणना होगी, भारत की पॉपुलेशन काउंट होगी, तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो भारत के राष्ट्रपति का आएगा। उसके बाद देखिए, प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ऑफ इंडिया का हेड होता है। ही इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द ऑल इंडियन आर्म फोर्सेस। मतलब जितने भी भारतीय आर्म फोर्सेस हैं उन सभी का जो कमांडर इन चीफ होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये कौन है? ये है हमारे देश के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। और इन्हीं को ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कमांडर इन चीफ होते हैं सबसे पहले आर्मी के जितने भी जनरल चुने जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। और आर्मी के जितने भी जो जनरल होते हैं वो इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वो एयरफोर्स के चीफ को भी चुनते हैं, ये आप देख सकते हैं। और वो नेवी के चीफ को भी चुन सकते हैं, ये हैं नेवी के चीफ। तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों के चीफ को चुनता कौन है? राष्ट्रपति। और ये सारे के सारे इन द एंड किसको रिपोर्ट करते हैं? राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। और रामनाथ कोविंद कमांडर इन चीफ कहलाते हैं इन तीनों फोर्सेस के, और ये सारे के सारे रिपोर्ट करते हैं रामनाथ कोविंद को। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ पे तस्वीरें दिख रही हैं, ये सारे के सारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति रह चुके हैं उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के हमारे फर्स्ट क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे जो राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये पहले चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस मतलब सीजेआई, ये पहले सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद पहली महिला जो राष्ट्रपति थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और पहले साइंटिस्ट जिनको राष्ट्रपति बनाया गया था वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। और उसके बाद एट प्रेजेंट अभी जो राष्ट्रपति हैं हमारे, वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, कैसे राष्ट्रपति चुना जाता है। सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट पढ़िए, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट। मतलब अगर हम लोग राष्ट्रपति को चुनने जा रहे हैं तो उसमें कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है वो उसे इलेक्ट करता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब कोई अलग से कॉलेज नहीं होगा। इस कॉलेज के कुछ सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जिसको मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। सबसे पहला जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो मेंबर होता है वो होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों के दोनों राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। मतलब राष्ट्रपति को चुनने में इन दोनों का अहम भूमिका होती है। दूसरा होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो रोल। ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है इसका मतलब? कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो राष्ट्रपति को चुनने में अहम रोल अदा करता है, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी रोल नहीं होता। मतलब विधानसभा का हिस्सा होता है, विधान परिषद का कोई भी रोल नहीं होता। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये लोग भी हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति को इलेक्ट करने में। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। जितने भी मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता राष्ट्रपति को चुनने में। अब हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए एंड वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। तो एमएलए और एमपी की जो वोट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये डायग्राम के जरिए जानते हैं। सबसे पहले दे रखा है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, वो किसके बराबर होता है? पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इनटू 1000।
और दूसरा एमपी का जो वैल्यू ऑफ वोट होता है वो कैसे निकालते हैं हम, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। इस तरीके से वैल्यू ऑफ वोट निकाला जाता है एमएलए और एमपी का। अब हम पढ़ेंगे हु डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रेजेंट इलेक्शन, और ये पेपरों में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कौन कौन से लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल इज नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहला, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब आप सभी को पता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में से 2 मेंबर चुने जाते हैं और राज्यसभा में से 12 मेंबर चुने जाते हैं, और ये सारे के सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। कौन से मेंबर्स होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। जो नॉमिनेट कौन करता है इसको नॉमिनेट करता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जब इन्होंने ही इनको नॉमिनेट करा है तो ये इनके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। डायग्राम के जरिए से और अच्छी तरीके से जानते हैं। ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जहां पे लोकसभा राज्यसभा दोनों के दोनों बैठते हैं। लोकसभा के जो 2 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा ही चुने जाते हैं। दूसरा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा जो कि 12 होते हैं, ये 12 लोग भी हिस्सा नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद इन लोगों ने क्या बोला है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी इनके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड इन बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जहां पे विधानसभा विधान परिषद होते हैं उनके जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स कहने का मतलब जिनको राष्ट्रपति द्वारा चुना गया है, वो इनके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो दिल्ली और पुडुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसके नॉमिनेटेड मेंबर भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो दिल्ली है और ये जो पुडुचेरी है, इसके जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। कौन कौन? एक दिल्ली और एक पुडुचेरी के नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास न्यूनतम कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकें। ये देखिए, अ कैंडिडेट हैज टू मीट सम क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। दोज क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आर, सबसे पहला होता है ही शुड बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। ये लिखा हुआ है ही शुड बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी अदर कंट्री का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर उसे भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। उसकी जो न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए। 35 वर्ष से अगर ज्यादा है तो भी चल सकता है, लेकिन कम से कम जो उम्र है वो उसकी कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो लोकसभा का मेंबर ना हो तो भी, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ इलेक्ट होके आना पड़ेगा लोकसभा के मेंबर के रूप में। उसके बाद ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है? कुछ बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आता है। जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेगा तो उसके पास कोई भी अदर सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए, कोई लाभकारी पद नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास ऐसा है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है। चलिए फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन है? ये है हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? पहला मैंने आपको बताया था, ही शुड बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, ही शुड क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। और तीसरा, उसके पास कोई भी लाभकारी पद नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति बनने के लिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है तो आपने ये आंसर कभी नहीं देना है, हमको क्या पता कितने साल के लिए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। आपने उसकी बजाय ये आंसर देने हैं, वंस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ही होल्ड ऑफिस फॉर 5 years। एक बार अगर राष्ट्रपति चुना जाए तो वो 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल तक वो राष्ट्रपति के रूप में बना रह सकता है और 5 साल से ज्यादा भी वो अपने सीट में बना रह सकता है जब तक कोई नया इलेक्शन ना हो और जब तक नया प्रेसिडेंट ना चुना जाए उस पोस्ट के लिए, तब तक राष्ट्रपति अपने पद में बना रह सकता है।
उसके बाद उन्होंने बोला है ही कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड, पुराना राष्ट्रपति दोबारा से राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी सीमा नहीं है। राष्ट्रपति मतलब कितनी बार ही बन सकता है, एक ही व्यक्ति 10 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करें जैसे यूएसए, तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म के लिए इलेक्ट होता है। मतलब एक बार वो चुना गया 5 साल के लिए, फिर दोबारा वो चुना गया 5 साल के लिए, उसके बाद वो राष्ट्रपति के रूप में नहीं चुना जा सकता। तभी आप देखिए जो ओबामा थे वो भी सिर्फ 2 टर्म के लिए चुने गए थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो भी सिर्फ 2 साल के लिए चुने गए थे। 2 बार से ज्यादा यूएसए में राष्ट्रपति नहीं बन सकते। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में नंबर ऑफ टाइम्स एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बना रह सकता है, लेकिन वो इलेक्ट होके आएगा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ठीक है, तो ये रहे आपके कंडीशंस। तो सबसे पहला कंडीशन है देयर आर फ्यू कंडीशन फॉर द कैंडिडेट रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। कौन कौन सी है? ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा। इफ ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ही शुड वेकेट द सीट ऑन हिज फर्स्ट डे एज प्रेसिडेंट इन द ऑफिस। कहने का मतलब क्या है कि एक बार कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता। ठीक है, वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता। अगर वो है भी सदस्य तो उसको जिस दिन वो राष्ट्रपति की शपथ लेगा उसको वो सीट वेकेट करनी पड़ेगी, तब जाके वो राष्ट्रपति की शपथ ले सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है इन्होंने? ही शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस। कहने का मतलब ये मैंने आपको पहले समझा दिया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। कोई भी लाभकारी पद नहीं होना चाहिए अगर वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने जा रहा है या राष्ट्रपति बनने जा रहा है, तो उसको सारे के सारे लाभकारी पद छोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके वो राष्ट्रपति का पद अपना सकता है। तीसरी चीज है बच्चों, फॉर हिज रेसिडेंस राष्ट्रपति भवन इज प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट। मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद उनको एक रेसिडेंट दिया जाता है और उसका कोई भी खर्चा राष्ट्रपति द्वारा देने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा खर्चा सरकार उठाती है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट डिसाइड हिज अलाउंस एंड प्रिविलेज। जितने भी राष्ट्रपति के अलाउंस हैं और जितने भी प्रिविलेजेस हैं उनकी, वो सारे के सारे पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करता है। राष्ट्रपति जी खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को इतना अलाउंस मिलना चाहिए या मेरे को इतनी ये प्रिविलेज मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे डिसाइड कौन करता है? हमारा पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जब तक हैं तब तक पार्लियामेंट उनके एमोल्यूमेंट्स और अलाउंस जितने भी हैं उनको घटा नहीं सकता। जो निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार उनको दिया जाएगा और पार्लियामेंट इसको डिमिनिश नहीं कर सकता, मतलब घटा नहीं सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला गया है? ही इज गिवन इम्यूनिटी फॉर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। मतलब जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। जैसे ही वो राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे तब उसके बाद उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन जब तक वो अपने पद पे बने हुए हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट बोला गया है कि राष्ट्रपति को हम अरेस्ट नहीं कर सकते या फिर उनको जेल में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है ना, अरेस्ट एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी टेक प्लेस। अगर ऐसा होगा तो वो सिविल प्रोसीडिंग में आएगा बच्चों, और वो करने से पहले भी आपको 2 महीने पहले उनको क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। आप ऐसे उठा के राष्ट्रपति को उठा के जेल में नहीं डाल सकते। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप लोगों के अच्छे मार्क्स तो आने ही चाहिए। जैसे ये व्यक्ति बहुत गौर से रिवाइज कर रहा है प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में, प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में, तो आप लोगों को भी ऐसे ही याद होने चाहिए। देखिए ये इंसान कितना जोर लगा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पीच अंडर विच आर्टिकल। तो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत इम्पीच किया जा सकता है, हटाया जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।